नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 17। वर्तिका इतने स्टाफ को अचानक अपने सामने देखकर थोड़ा घबरा गई थी। उसने ऋषभ से दबी हुई आवाज़ में कहा, ऋषभ, आप तो कह रहे थे आप मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, तो आप मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए हैं? इस पर ऋषभ ने कहा, रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये बोलकर ऋषभ सभी स्टाफ की तरफ देखता है और कहता है, हेलो एवरीवन। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अरुण सर के जाने के बाद ये रिजॉर्ट मैं ही संभाल रहा था, पर इस रिजॉर्ट का मैं असली मालिक नहीं। पर अब समय आ गया है कि इस रिजॉर्ट को उसका असली मालिक संभाले। इसलिए मैंने ये आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है ताकि आप सभी इस रिजॉर्ट के असली मालिक से मिल पाएँ। ये हैं इस रिजॉर्ट की असली मालकिन वर्तिका ऋषभ व्यास, और आज से यही इस रिजॉर्ट को संभालेंगी। इसलिए आप लोग इनसे मिल लीजिए और इन्हें जान लीजिए। अगर अब रिजॉर्ट में कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे नहीं, इन्हें कॉल करेंगे। ऋषभ ने ये सब कहा तो वर्तिका ने अचानक ऋषभ की तरफ पलटकर कहा, पर क्यों? वर्तिका ने थोड़ी तेज आवाज़ में ये कहा था, इसलिए पूरा स्टाफ उन दोनों को देखने लगता है। तो ये देखकर ऋषभ धीरे से वर्तिका शांत होने का इशारा करता है और फिर सभी स्टाफ की तरफ देखकर कहता है, आप लोग वापस से अपने काम पर लौट सकते हैं। तो सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम से धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। ऋषभ वर्तिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में लेकर आता है और पूछता है, क्या हुआ वर्तिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इस पर वर्तिका थोड़े गुस्से और तनाव से कहती है, यही आपका सरप्राइज था? हाँ मेरी जान, आपको कैसा लगा? ऋषभ ने कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ ऋषभ, ये सब आप ही देखिए, मैं इसे नहीं संभाल सकती। मुझे बस आपकी पत्नी बनकर रहना है। इस रिजॉर्ट की मालकिन बनने में मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं आपके दिल की रानी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब आप देर रात ऑफिस से थक हार कर घर आएँ तो मैं आपसे पूछूं कि ऑफिस में आपने कितनी मुसीबतों का सामना किया। अगर आप ज़्यादा थके हुए हों तो मैं आपका सिर दबा सकूं और आपको ढेर सारा प्यार कर सकूं। और ये मैं रिजॉर्ट संभालते हुए ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। ऋषभ प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में मत डालिए। मैं सिर्फ बस आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं बनना इस रिजॉर्ट की मालकिन और नहीं संभालना मुझे ये जिम्मेदारी। वर्तिका ने अपने मन की सारी बातें ऋषभ के सामने रख दी। तो ये सुनकर ऋषभ ने कहा, वर्तिका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पापा का सपना पूरा करो, इस रिजॉर्ट की जिम्मेदारी लो। मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को समझो और चीज़ों को सीखो। मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मुझ पर निर्भर ना होना पड़े। और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। और वैसे भी प्यार का मतलब सिर्फ पति की सेवा करना ही नहीं होता, बल्कि अपने पति को हर चीज़ में सहयोग देना भी होता है। पर ऋषभ, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? वर्तिका ने परेशान और थोड़ा दुखी होकर कहा, जैसे तुमने मुझे संभाला वैसे ही ये सब भी संभाल लोगी। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। जब भी तुम लड़खड़ाओगी मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। और वैसे भी एक पत्नी का ये भी फर्ज होता है कि वो अपने पति की जिम्मेदारियों को कम करे। इसलिए धीरे धीरे ये सारी जिम्मेदारियों को तुम संभालो ताकि मैं अपने होटल की जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सकूं। ऋषभ ने भावनाओं के साथ कहा और वर्तिका के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिस पर चिंता थी। यह देखकर ऋषभ ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके होठों से अपने होठ को जोड़ दिया। ऋषभ बहुत कम ही इस तरह वर्तिका को किस करता था, इसलिए ऋषभ के ऐसा करने पर वर्तिका पहले तो थोड़ा हैरान रह गई, पर फिर वो ऋषभ की किस में खो गई। ऋषभ वर्तिका की कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। ऋषभ समझ रहा था कि अब वह समय आ गया है कि वह वर्तिका के साथ इस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाए ताकि वह इन सब से उठकर अपने करियर पर फोकस कर पाए। इसके लिए ऋषभ को वर्तिका को यह एहसास कराना होगा कि
वह उसे कितना प्यार करता है। अगर वह अपने करियर पर फोकस करेगी तो भी ऋषभ के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। इसलिए ऋषभ कुछ देर वर्तिका के होठों को तृप्त करने के बाद उससे अलग होता है और एक रिमोट का बटन दबा देता है। फिर वह वर्तिका को अपनी गोद में उठा लेता है। वर्तिका आज ऋषभ को इतने रोमांटिक मूड में देखकर हैरान थी, क्योंकि ऋषभ शादी के बाद से ही कभी वर्तिका के इतने करीब नहीं आया था। वर्तिका का दिल जोरों से धड़क रहा था, जो ऋषभ भी महसूस कर पा रहा था। ऋषभ के रिमोट का बटन दबाने पर ऑफिस रूम के अंदर ही एक और दरवाज़ा खुल जाता है और ऋषभ वर्तिका को लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। यह एक छोटा सा बेडरूम था, जहां आराम करने के लिए एक बेड था। ऋषभ वर्तिका को कमरे के अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है। वर्तिका ऋषभ को इस तरह देखकर थोड़ा घबरा रही थी। वो धीरे से कहती है, ऋषभ आप क्या? उसने यह कहा ही था कि तभी ऋषभ ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वर्तिका के पास आकर उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, वर्तिका, तुम्हें नहीं लगता हमें इस पल को बातों में नहीं गंवाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। ऋषभ की इस बात पर वर्तिका ने नासमझी से कहा, और वो क्या? तुम्हें सच में नहीं पता हमें क्या इस समय करना चाहिए? ऋषभ ने वर्तिका की आंखों में देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। वर्तिका ऋषभ की इतनी तपश भरी नज़र देखकर अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर ऋषभ हल्का सा मुस्कुरा उठता है। ऋषभ महसूस कर पा रहा था वर्तिका नर्वस थी। उसने धीरे से सिर झुकाकर वर्तिका के कान पर किस कर लिया और कहा, लगता है समझ गई हो मैं क्या करना चाहता हूँ। वैसे तुम इतना नर्वस हो रही हो तो ये सब कैसे सीखोगी? वैसे मुझे पता है तुम अभी छोटी हो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो तो यह सब तो सीखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज प्यार का पहला लेसन सीखेंगे। यह कहकर वह उसके चेहरे को अपने सामने करता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। वर्तिका ऋषभ के इरादे जानकर आज पहली बार घबरा गई थी। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छिपा लिया। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।